हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पत्नी की अपेक्षा और पति का संघर्ष। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आयुषी और आकाश की शादी को 5 साल हो चुके हैं और दोनों का 2 साल का प्यारा सा बेटा भी है। यूँ तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं, लेकिन आकाश ने जब से अपना बिजनेस शुरू किया है वह बहुत व्यस्त रहने लगा है। आयुषी और बेटे को समय नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से आयुषी अकेलापन महसूस करने लगी है और उसे लगने लगा है कि आकाश मुझसे प्यार नहीं करता। बस मन में अजीब गरीब ख्याल आते रहते हैं उसके, जिस वजह से वह चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसने आकाश को भी कहा कि आपके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, बस हर समय काम में ही घुसे रहते हो। आकाश ने उसे प्यार से कहा, ऐसा क्यों सोचती हो यार, अभी नया नया काम है तो समय तो देना ही पड़ेगा ना काम को। एक बार काम सेट हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। आयुषी को उस समय तो लगा कि आकाश सही कह रहा है, नया काम है तो समय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसे बुरा लगता कि आकाश पहले की तरह प्यार नहीं जताते हैं, न मेरे अब किसी काम की तारीफ करते हैं और अब मेरी तरफ ढंग से देखते तक नहीं हैं, और वो फिर से उदास हो जाती है। फिर जब वो अपना मन बहलाने के लिए मोबाइल पर फेसबुक चलाती है और अपने दोस्तों की फ़ोटो देखती है कि सभी अपने पतियों के साथ घूमने जाती है और सभी कितनी खुश हैं अपने पतियों के साथ, उसके मन में यही विचार आता है कि मेरी सभी दोस्त कितनी खुशनसीब है जो इतना प्यार करने वाले उन्हें पति मिले हैं, और एक मेरे पति देव हैं जिनके पास बात करने तक का समय ही नहीं है मेरे लिए। गुस्से में बड़बड़ाती रहती है कि मैं दिन भर काम और बच्चों के पीछे लगी रहती हूँ, लेकिन मेरे कामों का कोई मूल्य नहीं है और ना ही मेरा कोई मोल है यहाँ। शाम को आकाश जैसे ही घर आया उसने देखा कि आयुषी का मूड ठीक नहीं है, तो उसने आयुषी से पूछा, क्या हुआ यार, कुछ परेशान लग रही हो। तब आयुषी बोली, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, आपको तो बस खुद के काम से मतलब है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, मैं दिन भर बस काम में ही लगी रहती हूँ, लेकिन यहाँ ना कोई मेरा मोल है ना मेरे काम का। तब आकाश बोला, यार ज़्यादा काम है तो काम वाली लगा लो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था लेकिन तुमने ही मना किया था। आयुषी ने कहा, हाँ वही तो, काम वाली के तो काम का भी मोल है, और मैं काम नहीं करूँ तो काम वाली कर लेगी ना, मैं नहीं भी हूँ तो मेरा काम तो काम वाली कर लेगी, लेकिन आपका काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आकाश ने कहा, यार आज तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तब आयुषी बोली रोते हुए, क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ, आपको मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरा तो कोई मोल ही नहीं है आपकी नज़रों में। आकाश आयुषी का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ सच कह रही हो तुम्हारे काम का और तुम्हारा कोई मोल नहीं है मेरी नज़रों में, क्योंकि तुम तो अनमोल हो, मैं तुम्हारा मोल नहीं लगा सकता हूँ। आयुषी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और आकाश कहता है, जो तुम करती हो हमारे लिए वे काम वाली थोड़ी कर सकती है, इतने प्यार से वे हमारे लिए खाना थोड़ी बनाएगी, मेरे बीमार होने पर जो तुम इतना परेशान हो जाती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो, वह थोड़ी रखेगी, हमारे बच्चों के लिए जो तुम रात भर जागती हो वह थोड़ी जागेगी, और सबसे बड़ी बात, जितना तुम हमें प्यार करती हो काम वाली थोड़ी ना करेगी। और इस बात पर आयुषी को हंसी आ जाती है और आकाश आयुषी को प्यार से गले लगाते हुए कहता है, ये सब काम मैं तुम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ पागल, जानता हूँ मैं अभी समय नहीं दे रहा पा रहा हूँ तुम दोनों को, लेकिन कुछ दिन और रुक जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा, और इन सब में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आकाश की बात सुनकर आयुषी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया आपको, दूसरों को देखकर मैं गलत सोच में पड़ गई, पर अब मैं अपनी सोच सकारात्मक रखूँगी, क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आगे से मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ये कहकर आकाश ने आयुषी को गले से लगा लिया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम पत्नियों को हमारे पति से शिकायतें रहती हैं, पर दोस्तों हमें समझना चाहिए कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं घर से बाहर जाकर मेहनत हमारे लिए ही करनी चाहिए, हमें उनसे बहस ना करके बल्कि उनके निर्णय में उनकी सहायक बनना